आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी में गद्यांश को कैसे हल किया जाता है। हिंदी में गद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है, उसी को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। गद्यांश से आपके पेपर में 6 अंक पूछे जाते हैं, तो 6 में 6 अंक कैसे लाना है पूरे डिटेल में समझाएंगे। टॉपर कैसे कॉपी में गद्यांश को लिखता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में खंड व वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2-2 अंक के रहेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा करके दिया रहेगा, यानी कि 2 दिया रहेगा, बस आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर कौन नंबर दिया है, ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके 3 नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे। इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश में से लिखना रहेगा। तो यहाँ पर जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार से ज़्यादा बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता है। तो यहाँ पर कौन नंबर में दिया है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईर्ष्या, यहाँ पर भी आपको ईर्ष्या देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप पहचानेंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आगे दिया है, यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप संसारी व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मता अनुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर और नंबर दिया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। ये आपके 2 नंबर के होते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं कि संदर्भ को लिख देते हैं, नहीं, तो यहाँ पर आपको संदर्भ को नहीं लिखना है। यहाँ पर दिया है पाठ और लेखक का नाम, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप संकेत को लिखेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 शब्द ले लेते हैं और लास्ट के आप 2 शब्द ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर ला चुका हूँ कि आपको बहुत ही कम समय में पूरे अच्छे तरह से गद्यांश को लिखने का एकदम सही तरीका बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम समय में आपको 6 अंक दिलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या लिखेंगे, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, इसे आप काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 के कौन नंबर, यहाँ पर आप लिखेंगे। यदि आप ख नंबर क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर आप ख नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले संकेत को लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग के 2 शब्द ले लेते हैं, ईर्ष्या का संबंध डैश डैश सिकंदर हरकुलिस से। उसके बाद सबसे पहला नंबर क्या पूछा था, पाठ और लेखक का नाम, तो आपको इस तरह से लिखना है, ना कि आपको संदर्भ को लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहला पाठ का नाम आप काली पेन से लिखेंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस तरह से इसे आप नीली पेन से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे लेखक का नाम, तो यहाँ पर क्या नाम है, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो आपको इस तरह से लिखना है, ना कि आपको संदर्भ लिखना है। जहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ख नंबर में दिया है ओ नंबर पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, यानी कि जहाँ पर संदर्भ पूछेगा वहीं पर आप संदर्भ को लिखेंगे, और जहां पर पाठ और लेखक का नाम लिखेगा वहां पर आप पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। तो समझ में आ गया ना। यदि कोई डाउट रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब नंबर में दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी आपके 2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है रेखांकित भाग है, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे लेखक कहता है कि ये लाइन कॉमन होता है जो भी गद्यांश को करेंगे। यदि आप पद्यांश को करेंगे तो यहाँ पर आप वो क्या हो जाएगा, कवि कहता है कि। तो आपको इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष है, क्योंकि यह आनंद में बाधा पहुंचाती है, किंतु यह एक दृष्टि से लाभदायक भी हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर प्रतिद्वंदिता का भाव निहित होता है।
बस आपको इसी तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो आपके एग्जामिनर एक भी नंबर को नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखेंगे, ईर्ष्यावश मनुष्य किसी दूसरे से स्पर्धा करता है और इसके कारण वह अपने जीवन स्तर को विकसित करता है। स्पर्धा या प्रतिद्वंदिता से संबंध यही एक बात ईर्ष्या को उचित भी ठहरा सकती है, क्योंकि स्पर्धा से ही कोई भी मनुष्य उन्नत के पथ पर अग्रसर होता है। तो बस आपको इसी तरह से जो भी रेखांकित भाग दिया रहेगा उसे आप अपने शब्दों में रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, तो यहाँ से 2 नंबर एग्जामिनर आपको पूरे दे देगा। उसके बाद यहाँ पर 100 नंबर दिया है कि यश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर को आप इसी गद्यांश में से लिखेंगे। जब पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100 नंबर, यहाँ पर लिखेंगे यश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपने से कुछ अधिक स्तर रखने वाले व्यक्ति से स्पर्धा अथवा प्रतिद्वंदिता करनी चाहिए। तो आप बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को इसी फॉर्मेट में आपको हल करना है। आपके एग्जामिनर एक भी नंबर को नहीं काट सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो को आप लाइक के साथ हाइप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।